बार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ नवीन सर हैं, रेलवे के सबसे पुराने संस्थान और सबसे अनुभवी। सबसे पहले बता दें, अभी जो वर्तमान समय में एलपी में आप जोन बदल रहे हैं, क्या बोर्ड भी चेंज कर सकते हैं या केवल जोन बदलेंगे? बहुत सारा आपके मन में कंफ्यूजन है। पहले जिस तरीका से जोन अगर सही से आप सिलेक्ट कर लेते थे तो आपका ज्वाइनिंग हो जाता था, जिनका कम अंक आता था उनका भी होता था। क्या क्या इस पर निर्भर करेगा, क्या इस बार भी वो मेथड काम करेगा? क्योंकि अब सीट बढ़ गया है और बताया जा रहा है कि 10 दिन के लिए फिर से साइट खुलेगी। क्या बाहरी भी लोग आवेदन कर सकते हैं जो आवेदन से छूट गए हैं? सारा जानकारी लेंगे। अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है सर, बहुत सारे चीज क्लियर करेंगे। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत है। सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि केवल जोन बदलेंगे या बोर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन है। नहीं नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर जोन बदलेंगे तो बोर्ड तो स्वतः चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जोन बदलने की बात कर लीजिए या बोर्ड बदलने की बात कर लीजिए, बात वही है। बहुत सारे लोग ये समझा रहे थे कि केवल इस जोन से उसी बोर्ड में कोई जोन है उसमें आप जा सकते हैं। नहीं, नहीं, आप देखेंगे ना, इसमें ये नोटिफिकेशन उसका है तो उसमें स्पष्टतया इन बातों को इंगित किया गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू मॉडिफाई देयर ऑप्शन ऑफ चूजन आरआरबी एंड प्रेफरेंस ऑफ जनरल रेलवेज विद ऑप्टेड RRB if required. The link of modification will be live shortly for a period of 10 days only of the official website of all the RRBs. इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कि आप WCR जोन में पहले आप भरे हुए हैं और उसको बदलना है ईस्टर्न रेलवे में, तो स्वतः बोर्ड आपका अलग हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अपना ही जोन चूज करना, नहीं तो इतना ऑप्शन देने का जरूरत क्या था? मतलब कोई चेंज कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सर जोन अगर विद्यार्थी चेंज कर रहे हैं या बोर्ड बदल रहे हैं, जो भी बदल रहे हैं, अपना परिवर्तन कर रहे हैं, क्या क्या ध्यान दे? कई कैटेगरी है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं जहां ज्यादा भर्ती है वहां चले जाएं, हम उस बार नहीं भरे थे, अब मौका मिल रहा है फिर चले जाएं। क्या उचित होगा ये सब? जैसे कि 19 लाख प्लस छात्र फॉर्म भरे हुए हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चूंकि 5696 वैकेंसी से अच्छी खासी 3.3 टाइम सीट बढ़ा दिया गया, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब इन लोगों के लिए हो गया है। तो जो बोर्ड पहले से आपने चयन किया है, अगर लगता है कि ये बोर्ड ऑलरेडी सुटेबल है, वहीं अस्थिर रह जाए, बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम छात्र इधर से उधर करेंगे ही, क्योंकि उनको लगता है कि जिस बोर्ड का हम चयन किए हैं बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो वो दूसरे जोन या बोर्ड को चूज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पहला आधार बनाते हैं छात्र की नंबर ऑफ वैकेंसीज, पहला आधार बनाते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि डिस्टेंस को भी एक मैटर मानते हैं कि नहीं, हमको दूर नहीं जाना है, साउथ नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है, खाने पीने से लेके कल्चर, हर प्रॉब्लम, हर चीज चेंज होता है। बहुत सारे छात्रों को होता है कि नहीं, जैसे भी हो हमको जॉब मिलना चाहिए, अंडमान में मिलेगा तब भी वो चले जाएंगे, कहीं पर मिलेगा तो वो चले जाएंगे। और मैक्सिमम छात्र वैसा ही है, क्योंकि बेरोजगारी का दंश सभी झेल रहे हैं। इसलिए पहला प्रायोरिटी होता है कि हमको एक सीट चाहिए, और दूसरा प्रायोरिटी बाद में होगा कि अब हमको कहाँ जाना है या किस वैकेंसी को हम प्रीफर कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। पहले है कि किसी भी तरीके से एक सरकारी जॉब हमको चाहिए, पहला प्रेफरेंस। इसके अलावा हमको लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसी के बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसी, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिन छात्र का तैयारी बहुत ही बेहतर है, बहुत बेहतर का मतलब हुआ कि 75 में से उनको 60 आता है, 65 आता है। बिरले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि 60 प्लस आता है, लेकिन 60 के लगभग आता है। उनको बहुत दिक्कत नहीं होना है, कोई भी बोर्ड चूज करेंगे, संभावना उनकी बनी रहेगी। दिक्कत किनको है कि जिनका कि 30 से लेके 40, 30 से लेके 45 या 40-50 के बीच में रहता है, तो उनको लगता है कि अगर सुटेबल बोर्ड हम चयन कर लें तो मेरा राह आसान हो सकता है। क्योंकि ये बात तो तय है कि आधा सिलेक्शन बोर्ड चयन पर निर्भर करेगा, आधा सिलेक्शन। क्योंकि अभी और आधार क्या बनाना चाहिए ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। तो मेरे ख्याल से सबका सोच अभी लगभग एक जैसा है, एक तरीके से सब सोच रहे हैं कि मैक्सिमम जहां वैकेंसी है तो उसको छोड़ करके हम दूसरे तरफ मूव करेंगे, या मैक्सिमम वैकेंसी पर हम कायम रहेंगे, या 2-4 दिन हम वेट, जैसे 10 दिन का समय दिया गया है, 2-4 दिन हम वेट करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट का मूवमेंट किधर हो रहा है, उस हिसाब से हम अपना राह तय करेंगे। वाजिब में यही होना चाहिए कि 2-4 दिन वेट करके देखना है कि
मैक्सिमम छात्र किस तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस तरफ। हालांकि मेरे ख्याल से माना जाए तो सब इसी वेट में है और कहीं भारी नहीं पड़ जाए सबको, बदलना भारी भी पड़ सकता है। हाँ, इसलिए करके हम इसको 5 कैटेगरी में बांटे हैं टोटल वैकेंसी को। एक वैसी कैटेगरी जहाँ की 1000+ वैकेंसी है, जहाँ मैक्सिमम संख्या में वैकेंसी है, और अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि जहाँ अधिक वैकेंसी है और तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी वहाँ अधिक से अधिक रहे हैं और अधिक से अधिक कट ऑफ भी गया है। ये बातें भी अभी तक का क्लियर है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैक्सिमम वैकेंसी है उसका कट ऑफ कम गया है, कभी नहीं ऐसा हुआ है। दूसरा कि जैसे 1000+ वाला टॉप कैटेगरी में रखे। दूसरा कैटेगरी हम 4 बोर्ड का सेलेक्ट 4-4 करके बनाए। दूसरा कैटेगरी है कि जहां 800 से 1000 के लगभग वैकेंसी है। तीसरा कैटेगरी बनाए जहां 500 से 800 के लगभग वैकेंसी है। चौथा कैटेगरी बनाए जहां 200 से 500 के बीच में है। और पांचवा कैटेगरी है जहां 200 से नीचे है। कुछ बोर्ड दुर्भाग्य से पटना और मुजफ्फरपुर ही है जहां सबसे कम वैकेंसी है 38-38। हाँ, तो अब छात्रों को क्या करना है, तो छात्र मैक्सिमम वैकेंसी वाले पर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन मेरा विचार होगा कि जहां तीसरे रेंज का बोर्ड है या चौथे रेंज का बोर्ड है उसका भी आप चयन कर सकते हैं कि 500 से 800 के बीच में जिस बोर्ड में वैकेंसी है या 200 के 500 के बीच में जहां वैकेंसी है उस बोर्ड को भी चयन किया जा सकता है, क्योंकि उतनी वैकेंसी भी कम नहीं होगी। हाँ, ये देखना होगा कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी का भी वैकेंसी वहां कितना है। एक बात और याद रखना होगा, खास करके जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरा कहना है कि इस बात को याद रखना है कि CBT 1 में अगर बेहतर जनरल से आप क्वालिफाई कर गए तो CBT 2 में जनरल और कैटेगरी के सीट पर आप फाइट करेंगे। नहीं तो शुरुआत में ही अगर आप कैटेगरी के सीट पर फाइट किए हैं, मतलब रिजल्ट हुआ है, तो CBT 2 में भी आपको जनरल का सीट से आपको वंचित होना पड़ेगा। सिर्फ आपके कैटेगरी के सीट पर ही आप फाइट करेंगे। इस बात की जानकारी सभी को होनी चाहिए। मैक्सिमम छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं होती है और ये रेलवे में ऐसा है, सब जगह ऐसा नहीं है, ये रेलवे में ऐसा है। तो इस हिसाब से अब जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर कि अगर टॉप रेंज वाला बोर्ड बोलिएगा, जैसे बेंगलोर है, बेंगलोर में आप देख लीजिए 1576 वैकेंसी है। उसके बाद टॉप रैंक में बिलासपुर है, बिलासपुर में तो सबसे ज्यादा है 39, 43, 4400 प्लस वैकेंसी यहाँ पर है। उसके बाद आप देखिए कि मुंबई में भी 13,316, 17, 1750, 1800 करीब यहाँ वैकेंसी है। उसके बाद आप सिकंदराबाद देख लीजिए, तो 2 बोर्ड साउथ का और 2 बोर्ड आपका नॉर्थ का है जहां मैक्सिमम वैकेंसी वाले बच्चे हैं। तो साउथ वाले में क्या है कि बहुत बच्चे साउथ जाने से बचते भी हैं कि एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, दूसरा खान पान कल्चर हर चीज का दिक्कत रहता है। अब परिवार में आपका माँ बाप है, इकलौते बेटे हैं, तब भी आपको दिक्कत रहेगा कि उतना दूर हम जा रहे हैं, और ध्यान रखना भी चाहिए इस चीज का। इसलिए कि डिस्टेंस तो एक मेन मुद्दा होता है। शुरू में जॉब के लिए तो आप कर लेते हैं, ऐसा जॉब मिल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाद में वही बच्चे परेशान होते हैं कि घर के नजदीक कैसे आए, घर के नजदीक म्यूचुअल करा के या जो भी चीज करा करके। इसलिए करके अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आप कोशिश करिए कि डिस्टेंस भी एक इशू बनाने का, कि उतना दूर आप जाइएगा। अगर घर के नजदीक ही आपको जॉब हो जाएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, भविष्य में ये परेशानी से आप बचेंगे। लेकिन 100% यह तत्काल तो जॉब मिल जाती है, ये अलग बात है, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा दिक्कत है, एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, एक आप अपने इतने घर से इतना ज्यादा दूरी पर हैं कि अगर अचानक जरूरी अभी आपको पड़ गया उस तरह का तो परेशानी तो रहती ही है। तीसरा है कि खान पान का भी एडजस्टमेंट बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि बेरोजगारी इतनी चरम पर है, छात्रों का होता है कि किसी भी सूरत में हमको एक सीट चाहिए, जहां मिल जाए उसको, इसके लिए डिस्टेंस बहुत मायने नहीं रखती है। एक बार हो जाने के बाद तब प्रयास करते हैं कि हम घर के नजदीक कैसे आए। तो वो छात्रों का अपना अपना सोच है, सही भी एक तरीके से है कि पहला प्रायोरिटी जॉब का ही होना चाहिए। सर, आपके अनुसार सभी बोर्ड में देखा जाए या जोन में देखा जाए तो 2-3 ऐसा कौन सा है जहां थोड़ा सा ज्यादा राहत मिल रहा है, बच्चे को राहत दिखे कि वहां राहत ज्यादा है? मेरे ख्याल से जैसे हम इसको 4 कैटेगरी में आपका बांटे हैं, तो इस पर
अभी टिप्पणी उचित इसलिए भी नहीं होगा, और ना मेरा बोलना भी उचित है, ना किसी टीचर को भी पार्टिकुलर बोर्ड का नाम लेकर के वहाँ बोलना ज्यादा चाहिए। आवेदन हो जाएगा। हाँ, ज्यादा आवेदन संभवतः हो सकता है छात्र अगर बात माने तो हो सकता है कि वहाँ ज्यादा आवेदन हो जाए। इसलिए जैसे हम बीच का रास्ता आपको बताए कि 5 कैटेगरी में हम इसको बांट दिए हैं। आप ऊपर का कैटेगरी को इग्नोर कर सकते नीचे हैं। का कैटेगरी नीचे एकदम वाजिब में जो अब 100 से कम है तो उस पर आप फाइट ही क्या करेंगे, तो उस कैटेगरी को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन नीचे से जो तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, उसको भी प्रायोरिटी में आप रख सकते हैं, दूसरा नंबर को भी प्रायोरिटी में रख सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि सब छात्र आपस में बढ़ जाएंगे और सबको राहत होगी। इसलिए कर मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। समय बहुत कम है सर, अब समय भी कम है, क्या डेट एग्जाम का बढ़ सकता है? चूंकि जिस तरीका से 10 दिन आवेदन के लिए दिया जा रहा है, समय मिलेगा, 1 माह 1.5 माह बढ़ेगा या नियत समय पर? नहीं, रेलवे डेट नहीं बढ़ाएगी, ये अपने नियत समय पर ही लेगी और कृत संकल्पित रेलवे है अपने स्ट्रेटेजी में भी। और 10 दिन का जिस हिसाब से बताई है कि जल्दी हम इसका आपको फॉर्म भरने का डेट देंगे और 10 दिन तक ही रखेंगे, इसलिए छात्र सोच समझ करके 10 दिन में पहले से डिसाइड कर लें, माइंड मेकअप कर लें, या स्टूडेंट का 1-2 दिन वॉच भी आप कर सकते हैं, देख लें और उस हिसाब से बोर्ड का चयन करें। अगर आपको पहले से लगता है कि नहीं हमने सही बोर्ड का चयन किया है तो कोई जरूरी नहीं है बदलने का। तो इसलिए 5 भाग में जो बांटे हैं हम इसको ध्यान में रख करके बोर्ड का चयन करें, बहुत दिक्कत नहीं हो। समय बहुत कम है, बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं? बच्चे तो कर रहे हैं जितना उनसे बन पा रहा है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते, एक पुराने संस्थान होने के नाते, सबसे ज्यादा रेलवे में रिजल्ट देने के नाते इस बार आप क्या कर रहे हैं? जैसे सभी छात्रों को मेरा कहना है कि लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक रिवीजन और प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में भी आपको ध्यान रखना होगा कि डायरेक्ट जैसे 2018 में वैकेंसी थी, उसको आप बेस नहीं बना सकते हैं। उस समय का क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल सामान्य था। लेकिन उसके बाद जो 2019 में वैकेंसी आई, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट किया और उसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहा है, तो निश्चित रूप से आप बेस उसी को बनाएं, आधार उसी को बनाएं और प्रीवियस ईयर तो पूरा बना जाएं, 1 बार 2 बार 3 बार जितना संभव हो प्रीवियस ईयर बना जाएं। और उसके बाद डेली 1 सेट का प्रैक्टिस आप करें। हालांकि प्लेटफॉर्म में हम प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट अपना एक ऐप है, उस पर डेली 1 सेट हम दे रहे हैं और ऑफलाइन अपना तीनों सेंटर पे पटना में 1 सेट डेली टेस्ट चल रहा है। लेकिन ट्यूसडे से या वेडनेसडे से, अगले आगामी वेडनेसडे से एक स्पेशल सीरीज हम एएलपी वालों के लिए यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहे हैं कि डेली 5 घंटे का क्लास, 30 क्लास 30 मैराथन अपने टॉप टीचर के द्वारा। उसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस ये तीनों पेपर अपना टारगेट होगा और कोशिश रहेगा कि 1 महीने में पूरे सिलेबस को बेहतर तरीके से रिवीजन हम करा दें। अगर छात्र को लगता है, अगर विश्वास होता है तो 1 दिन 2 दिन क्लास वॉच करेंगे, अच्छा लगेगा तो उसको लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। और हमारा पूरा आपसे वादा है कि जो क्वेश्चन हम करा देंगे, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। बुक को लेकर अभी विद्यार्थी के मन में चलता है, क्योंकि आप जो बुक देते हैं उसमें अलग कंडीशन होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो अलग होता है, बहुत सारा उसमें अच्छा मिलता है विद्यार्थी लोगों को। कौन-कौन बुक अभी आने वाला है? रेलवे के बुक के बारे में तो हम क्या बोलेंगे, स्टूडेंट ही इसका रिव्यू देगा। प्लेटफॉर्म से अच्छा बुक पूरा इंडिया में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अपना 24 साल का अनुभव उस बुक में पिरोया हुआ है। कोई भी बच्चे जो कि हमारे बुक को बनाए होंगे, ये कमेंट देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और उसी बुक के कंटेंट के आधार पर हम दावा भी इतना ठोकते हैं, दावे के साथ भी इस बात को बोलते हैं, इसलिए कि हर तरह का कंटेंट का बिल्कुल भी कमी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आप देखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक अलग है, सीटिंग बाय सीटिंग अलग है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट स्पेशल अलग है, फिर मॉक टेस्ट में भी एएलपी का अलग मिलेगा, टेक्नीशियन का अलग मिलेगा, आरपीएफ का अलग मिलेगा, एनटीपीसी ग्रुप डी का अलग है। तो जितना प्लेटफॉर्म दी है तो उतना मार्केट में आपको बुक कहीं पर भी नहीं, और बेस्ट क्वालिटी के साथ। इसलिए थोड़ा अपना विश्वास बढ़ाएं। एक बार मेरे कहने पर आप बुक बनाएं, बुक देखें, रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का बुक, और दूसरी बार आप खुद, आपको फेथ हो जाएगा, भरोसा जब हो जाएगा, आप प्लेटफॉर्म का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप प्लेटफॉर्म तो आपका साथ बिल्कुल शुरू से है, आगे भी रहेगा, छोड़ेगा नहीं आपको। जो भी रेलवे की तैयारी करते हैं, इसके बावजूद भी कोई मन में संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करूंगा। जय हिंद।